दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते हैं और समझते हैं वह पूरी तरह से सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बात सुनी होगी, कई बुद्धिमान पुरुषों की और महादेवों की बात सुनी होगी। उसका कहना यह होता है कि संसार का जीवन मोह माया से भरा होता है। हमारा रिश्ता, धन, हमारी इच्छाएं सब बस एक माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष और मुक्त है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा सांसारिक जीवन व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख दुख आनंद लेना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बड़ा बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है दुनिया पर, कोई साधारण जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमें इन सपनों को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। जब कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ में नहीं आता है कि आखिर हम सांसारिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन जिए। आखिर करें तो करें क्या करें? आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा तो हुआ ही है। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न उठता है? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध बिच्छू की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छा, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या ये कुछ मायने नहीं रखते? दोस्त, वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुष की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना होगा और आवश्यक भी है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज और आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों को अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं, अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमने से ज़्यादा लोग उनकी बातों को, उनका मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं और अपने जीवन में उतार कर अपना पूरा जीवन को बर्बाद कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। चलिए इसी कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो और संसार से ऊपर उठकर और ऐसी जालों में मत फंसो। संसार से ऊपर उठो, संसार से ऊपर उठकर ही तुम कुछ संसार को जी सकते हो।
संसार में जो फंस गया है, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कर्मों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई इससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता था, यह धन दौलत और सब ये सारी चीजें बेकार है, यह सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते निभा कर क्या करेंगे, यह सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है, उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा ही होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप को कहा, यह मैंने क्या कर दिया, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे याद आया महात्मा बुद्ध की बातों को। अगर अपने जीवन का बर्बाद कर लिया ना तो उसे मुक्ति मिली और न ही धन मिला। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए आज मुझे रोज मरना पड़ता है, हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह की बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था, वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं अब कहाँ जाएगा भाई, किससे मदद मांगूंगा, आखिर जब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालात है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है। मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या वह सत्य है या फिर जो जीवन जी रहे हैं वह सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही है, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, ना ही सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में उन्हें बहलाना चाहते हैं।
आप लोगों के सीधे पर का फायदा उठाते हैं, अपनी प्रसिद्धि थी और अपनी प्रशंसा स्वयं करवाते हैं। आप अपने ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐसे आराम से सारी सुख सुविधा थी। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों का मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीज़ों को छोड़ दिया जो मुझे संसारिक जीवन से जुड़ती थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दिया और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है, यह तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। उस व्यक्ति की इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का अर्थ क्या निकाला। इस व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें को बताता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना और कामना करना वासना बुरी है। आप संसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद को संसारिक जीवन में स्वयं आकर भिक्षु मांगते हैं, भीख मांगते हैं। आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ है? आपने तो कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह भी सब कुछ मैं खो बैठा हूँ। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम कर लो। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति भी महात्मा बुद्ध की बातों को मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम किया। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आया और कहा, बेटा, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी हाथी को देखा हुआ है पैर के साथ हवा में उड़ता है वो? इसके जवाब में वह व्यक्ति को कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो और आप कह रहे हैं कि सत्य ही होगा, इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी प्रश्न महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि किसी की बातों पर आप मत जाना कभी, बल्कि
कुछ विचार स्वयं सोचो कि उस बात की कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है वह सच है। आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम कुछ और अर्थ कुछ और निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करना ही चाहिए था कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हवा में कैसे हाथी उड़ रहा है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डुबा रहा है। और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं है? हो सकता है। इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी प्रकार का निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी तुम्हारे विकास के बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते। इन बिच्छू को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो यह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यह भिक्षा कहाँ से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिलते हैं। दोस्तों, आज आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के ही जाएँ, शेयर सब्सक्राइब भी करके ही जाएँ प्लीज़। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स ब्रदर, ऑल ऑफ यू।